नमस्कार। आज हम बीएड प्रथम वर्ष थर्ड पेपर लर्निंग एंड टीचिंग के अंतर्गत समस्या समाधान पद्धति या प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड का अध्ययन करेंगे। समस्या समाधान विधि या प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड के अंतर्गत व्यक्ति समस्या के समाधान के लिए नियोजित तरीके से समस्या या प्रॉब्लम पर निष्कर्ष प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रहार करता है। समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग और योजना पद्धति प्रोजेक्ट मेथड में पर्याप्त समानता है। दोनों में डिफरेंस केवल इतना है कि प्रथम में मानसिक चिंतन और मानसिक निष्कर्षों पर बल दिया जाता है, जबकि दूसरी पद्धति केवल प्रायोगिक कार्य को महत्व देती है। समस्या समाधान या प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंतर्गत विभिन्न तरीकों से समस्या पर विचार करने हेतु वैज्ञानिक विधि साइंटिफिक मेथड का प्रयोग किया जाता है। समस्या समाधान से शिक्षण या टीचिंग के अंतर्गत शैक्षिक दृष्टि से उपयोगी समस्याओं का ही चुनाव किया जाता है। अब जानते हैं समस्या समाधान की परिभाषाएं। डेफिनेशन ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग इज ए सेट ऑफ इवेंट्स in which human being uses rules to achieve some goals। ज्ञानी के अनुसार समस्या समाधान घटनाओं का एक ऐसा समूह है जिसमें मानव किसी विशिष्ट उद्देश्य की उपलब्धि के लिए अधिनियमों अथवा सिद्धांतों का उपयोग करता है। वहीं रिस्क ने भी कहा, प्रॉब्लम सॉल्विंग may be defined as a process of raising a problem in the minds of students in such a way as to stimulate purposeful reflective thinking in arriving at a rational solution। अर्थात शिक्षार्थियों के मन में समस्या को उत्पन्न करने की ऐसी प्रक्रिया जिससे वे उद्देश्य की ओर उत्साहित होकर और गंभीरतापूर्वक सोचकर एक युक्ति संगत हल निकालते हैं, समस्या समाधान कहलाता है। वहीं आशुबेल ने भी कहा, प्रॉब्लम सॉल्विंग इन्वॉल्व्स कंसेप्ट फॉर्मेटिंग एंड डिस्कवरी लर्निंग। अर्थात समस्या समाधान में प्रत्यय का निर्माण और अधिगम का आविष्कार सम्मिलित है। इस प्रकार से विवेचनात्मक चिंतन की दो अवस्थाएं हैं। एक ऐसी स्थिति जब संशय, अवरोध, दुविधा या मानसिक कठिनाई जिसमें चिंतन का प्रारंभ होता है, और द्वितीय अवस्था जब व्यक्ति शोधन, तलाश और पूछताछ का कार्य करता है और ऐसी सामग्री जुटाता है जब संशय, अवरोध और दुविधा का समाधान हो जाता है। अब जानते हैं समस्या समाधान पद्धति के पद, स्टेप्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। सबसे पहले आता है समस्या निर्माण और चुनाव, सिलेक्शन ऑफ द प्रॉब्लम। समस्या का चुनाव करते समय अध्यापक या टीचर को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि समस्या ऐसी हो जिसका कि समाधान या सॉल्यूशन करने की आवश्यकता शिक्षार्थी महसूस कर सकें। समस्या का चयन अध्यापक और विद्यार्थी दोनों को मिलकर करना चाहिए। जहाँ तक हो सके शिक्षार्थियों या स्टूडेंट्स द्वारा सुझाई गई विभिन्न समस्याओं में से कि किसी समस्या को अध्यापक को लेना
अगला है समस्या का प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन ऑफ द प्रॉब्लम। समस्या का चुनाव करने के बाद अध्यापक को समस्या का पूरा विश्लेषण, एनालिसिस छात्रों के सम्मुख रखना पड़ता है। यह विश्लेषण विचार विमर्श के द्वारा भी हो सकता है। इस पद में अध्यापक शिक्षार्थियों को बताता है कि प्रॉब्लम के सॉल्यूशन या समाधान की पद्धति या मेथड क्या होगी, प्राप्त प्रदत्त कहाँ से और कैसे किया जाएगा। इस पद के ठीक प्रकार से पूर्ण होने से छात्रों को समस्या की पूरी जानकारी हो जाती है। अगला है उपकल्पनाओं का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ हाइपोथेसिस। समस्या के चयन के उपरांत समस्या की परिकल्पनाओं का निर्माण किया जाता है और समस्या के जो भी संभावित कारण कजे हो सकते हैं उनकी सूची बनाई जाती है। समस्या समाधान पद्धति में उपकल्पनाओं के निर्माण से बालक में समस्या के कारणों पर गहन चिंतन करने की योग्यता विकसित होती है, डेवलप होती है। अगला है प्रदत्त संग्रह, डाटा कलेक्शन। परिकल्पनाओं के निर्माण के उपरांत निर्धारित परिकल्पनाओं का परीक्षण करने हेतु छात्र प्रदत्तों का संकलन करते हैं, डाटा का कलेक्शन करते हैं। प्रदत्त संकलन में अध्यापक को चाहिए कि वह छात्रों को दिशा निर्देशित करे, डायरेक्शन दे कि प्रदत्त संकलन कहाँ से और कैसे लिए जाएं। इसके बाद में है प्रदत्त विश्लेषण, डाटा एनालिसिस। समस्या समाधान पद्धति के इस पद में पूर्व निर्मित उपकल्पनाओं का परीक्षण किया जाता है। आंकड़ों का विभिन्न सांख्यिकीय स्टैटिस्टिकल मेथड से विश्लेषण या एनालिसिस किया जाता है और प्रदत्तों के विश्लेषण के द्वारा उनका अर्थापन किया जाता है। लास्ट और अंतिम है निष्कर्ष या रिजल्ट्स। प्रदत्त विश्लेषण के उपरांत अंतिम निष्कर्ष या रिजल्ट प्राप्त किए जाते हैं। जो परिकल्पनाएं प्रदत्त विश्लेषण में सही पाई गई उनके आधार पर ही समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग के निष्कर्ष दिए जाते हैं। यदि आवश्यक हो तो इन निष्कर्षों को नवीन परिस्थितियों में लागू कर उनकी सत्ता की जांच की जा सकती है। धन्यवाद।